तो फाइनली आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जिसके डिमांड्स आप लोगों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा आते हैं। वो डिमांड क्या रहते हैं पता है आपको कि क्या लमसम का मौका छूट चुका है या फिर इस समय पे हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और लमसम कैसे करना है। तो इस तरह के जो सवाल रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं आप लोगों की तरफ से। उसी चीज़ को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भाई साहब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको बराबर कहता हूँ क्योंकि आपको पता है कि भाई सिर्फ हम कंटेंट नहीं बल्कि भरोसा भी हम आपको देते हैं और हम आपके हर कमेंट को लगभग रीड करते हैं और वहाँ पर आंसर भी करते हैं, ठीक है। तो सर डायरेक्ट हम मुद्दे के ऊपर आते हैं कि क्या इस समय हमारे का लमसम का मौका छूट चुका है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे पिछले 8-9 महीनों में, 7-8 महीनों में तो कई ऐसे मौके थे जो कि लमसम के थे। तो ऑफ कोर्स अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो आपको लगता है कि छूट गया और मुझे भी लगता है कि भाई छूट गया, आपको लमसम करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग किस चक्कर में रहते हैं ना कि मार्केट गिर रहा है तो वो इंतजार करते रहते हैं थोड़ा सा और गिर जाए तब लमसम करेंगे, थोड़ा सा और थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब इस तरह करते करते ना उनका पूरा मतलब उनको लगता है कि भाई बिल्कुल बॉटम को मैं कंप्लीटली हैक कर लूं और बिल्कुल बॉटम पर जाकर ही मैं लमसम करूं, जबकि ऐसा आपको पता है कि भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि बॉटम के बारे में अगर आप सोचो सर कि अगर पता होता तो मैं आपको क्यों बताता। सबसे पहले तो मैं पैसा बनाकर बैठ जाता मार्केट के अंदर। हाँ, मैं आपको बाद में बताता, पहले मैं पैसा बना लेता। तो ऐसा है ही नहीं। मार्केट का बॉटम क्या है ये किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। जो लोग भी बात करते हैं ना वो अनुमानित तौर पे बात करते हैं। तो अगर आप इस चक्कर में रहते कि थोड़ा और गिरे थोड़ा और गिरे, तो इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आपको जब जब भी मौका मिलता है, लगभग 1% की गिरावट होती है तो आप वहां पर लमसम वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 1% यानी तो 0.5% से ऊपर की गिरावट हो जाती है, 0.25% की भी गिरावट होती है तो वहां पर आप लमसम वगैरह डाल सकते हैं। तो इस एंगल से देखिए कि पिछले कई मौके मिले और मार्केट को अगर इस एंगल से आप देख रहे हैं तो यकीनन आपका छूट चुका है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन के एंगल से देखें, मैं क्या बोल रहा हूं बात को समझिएगा, वैल्यूएशन के एंगल से देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी मार्केट सस्ती थी लेकिन मैं नहीं कर पाया, अब महंगा हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट स्मॉल कैप और मिड कैप की मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं हुई है। अगर हम लार्ज कैप की बात करें कुछ हद तक के, तो यहाँ पर चलने के लायक है कि भाई ठीक है, लार्ज कैप कई मतलब अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास आया है और लगभग अभी भी वहीं पर है, ठीक है। तो वहां पर हम कह सकते हैं। स्मॉल कैप में तो लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5% की गिरावट शुरू से, मैं कितने दिनों से कितने टाइम से बोलते हुए आ रहा हूं कि भाई जरूरत है कि कम से कम 4-5% की गिरावट हो जाए। 4% 3% की भी गिरावट अगर हो जाती है अभी भी, तो वहां पर मार्केट एक रीजनेबल प्राइस के आसपास आ जाएगी। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहा हूं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशन के एंगल से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका मौका छूट गया है, बल्कि ठीक है थोड़ा बहुत मौका मिला है। गिरावट को अगर आप देखें तो कई मरतबा गिरावट हुई है, जैसे वैल्यूएशन तो है मार्केट में लेकिन फिर भी मार्केट गिर रही है। मानकर चलिए वैल्यूएशन 30 पे पी होना चाहिए, वो 35 पे है, 35 से 2% गिरा, लेकिन गिरा तो 2% कम तो हुआ ना, जबकि वैल्यूएशन अभी भी है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से तो मौके तो कई मिले हैं, लेकिन वैल्यूएशन, इसका ये मतलब नहीं था कि वैल्यूएशन कम था, वहां पर वैल्यूएशन उस टाइम पे भी था, लेकिन हाँ कुछ गिरावट हुई, वो गिरावट आपके लिए एक मौका था। तो वहां पर अगर आपने लमसम नहीं किया है तो ऑफ कोर्स आपसे मिस्टेक हुआ है और आपका लमसम का जो मौका था वो छूट गया है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अब मौका कब मिलेगा। तो देखिए ये तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब मिलेगा, 25 तारीख में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 50 में समझ रहे, बात को समझिएगा। 40-50 तारीख होती नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मतलब ये एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता कि 25 को मिलेगा या 26, 27, 28 कभी भी मिलेगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ कुछ रीजन है, क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ रीजन है, कुछ कारण है जिसे देखते हुए मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि भाई मार्केट के अंदर ऐसे काफी सारे मौके हैं जो आपको मिलने वाले हैं और वहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। मौके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो भाई इंडिया के अंदर इलेक्शन आने वाला है, उसकी वजह से भी हड़कंप मचेगा, ये सबसे पहले बात। दूसरी बात, कंपनीज की जो अर्निंग्स है इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी सही नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से भी आपको मौके मिलेंगे। उसके अलावा जो दूसरी न्यूज आती रहती है उसकी वजह से भी आपको मौके मिलेंगे, जो खुदरिया न्यूज सब आते रहते हैं तो उसकी वजह से भी मार्केट इंपैक्ट होता है। दूसरी बात, जो बाहरी रीजन है
आउट ऑफ इंडिया के जो भी रीजन है उनकी वजह से भी आपको मौका मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो खास तौर से यूएस की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको लमसम का मौका मिल सकता है और वहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सर यहाँ पर अगर रीजन की बात करूं ना तो रीजन के भरमार है, मतलब बिल्कुल भर भर के ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाई लमसम के बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो आपको मिलेंगे। अब बात रही कि इन तमाम बातों के बाद ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भाई आखिर लमसम करना कैसे है, क्योंकि शुरू में ही मैं आपको बता दिया हूं कि देखिए लमसम के जो मौके मिलते हैं ना वो दो तरीके से समझे जाते हैं, समझ रहे हैं ना। एक तो ये कि वैल्यूएशन कम है, वैल्यूएशन कम है और मार्केट के अंदर थोड़ी भी गिरावट होती है तो वहां पर आप ज्यादा के लमसम कर सकते हो। लेकिन मार्केट के अंदर अगर वैल्यूएशन है और तब अगर 2% की भी गिरावट होती है तो वहां पर आपको सोच समझदारी से स्मार्टली आपको लमसम करने की जरूरत होती है। अगर आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जाना है और बहुत अच्छा वेल्थ बनाना है, बहुत अच्छा वेल्थ बनाना है, एक आम निवेशक से अच्छा पैसा आप अगर बनाना चाहते हो तो यही स्मार्टली अपने माइंड को, अपने ब्रेन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि अगर मार्केट के अंदर वैल्यूएशन, तो अब खैर इन बातों को समझना बहुत ही जरूरी है कि इस समय पे क्या मार्केट की स्थिति है, इस समय पे हमारे को कैसे लमसम करना चाहिए। तो देखिए 2-3 इंडेक्स मैं बताता हूँ। लार्ज कैप की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास अभी मान सकते हो। उसके बाद निफ्टी 500 की अगर मैं बात करूं जो कि फ्लेक्सी कैप के इंडेक्स होते हैं, वहां पर अभी भी वैल्यूएशन है, ठीक है, वहां पर अभी भी वैल्यूएशन है। उसको रीजनेबल प्राइस के आसपास भी मुझे लगता है कि बोलना इस टाइम सही नहीं रहेगा। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी अभी महंगा है। सिर्फ लार्ज कैप है जो मेरी नजर में, मैं इंडेक्स वाइज बात कर रहा हूं, ठीक है, कि लार्ज कैप प्लस थेमेटिक इंडेक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सेक्टोरल इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जो नॉर्मल इंडेक्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, सेंसेक्स की, फिर निफ्टी की। तो यहाँ पर निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पर रीजनेबल प्राइस के आसपास है। तो अब लमसम करना कैसे है इस चीज को समझिए। मैंने आपको बता दिया कहाँ पर रीजनेबल प्राइस के आसपास है और कहाँ पर नहीं है। पूरे असल प्राइस पे, बिल्कुल सस्टेनेबल प्राइस और बेस्ट प्राइस पे फिलहाल तो कोई नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बेस्ट प्राइस के आसपास आप कह सकते हो, उसी को तो हम रीजनेबल प्राइस के आसपास कह रहे हैं ना, तो आप ये कह लीजिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में इन जगहों पे अगर लमसम करना है तो आप क्या करिए कि वहां पर 10% करके, 12-14% करके, इस तरह करके, मतलब थोड़ा थोड़ा मल्टीपल टाइम्स में आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। 5 लाख रुपए है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, और अलग अलग टाइम पे आप उसे निवेश करिए, ठीक है ना, अलग अलग मार्केट के अलग अलग लेवल पे। अगर इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स पे और मल्टीपल मार्केट के लेवल पे अगर निवेश करें तो आई थिंक आप बहुत अच्छा मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मार्केट के अंदर बाय द वे अगर कभी कभार लगातार, मतलब विदाउट रीजन भी ऐसा होता है कि कभी कभी लगातार बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाती है, तो ऐसे टाइम में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वोलेटिलिटी रहती है मार्केट के अंदर, फिर भी आपको झकना नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हमारा जो 3 पॉइंट है यहाँ तक कि हमने कंप्लीट कर लिया है कि क्या मार्केट के अंदर लमसम का मौका हमसे छूट चुका है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, छूटा है या नहीं छूटा है, छूट गया है तो किस एंगल से छूट गया है। उसके बाद मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज भी आपको समझ में आ चुका होगा जो मैं अभी बात कर ही रहा था, ठीक है ना, कि अभी लमसम आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि मार्केट में वैल्यूएशन भी है और गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं होती कि एक ही मरतबा बहुत ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाए। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इंपोर्टेंट बातें थी भाई मैंने बता दिया। बाजू में झगड़ा शुरू हो गया है, ठीक है, तो इस पर जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। झगड़ा लड़ाई हो रही है तो अब वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर और देखता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।